वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं विक्की सहरावत और हमारी आज की वीडियो है क्वाड ग्रुपिंग से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। जो ये क्वाड ग्रुपिंग है, ये चार डेमोक्रेसीज की ग्रुपिंग है। इसमें आते हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। जो ये डेमोक्रेटिक नेशन होने के कारण चारों के चारों देश एक कॉमन ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। वो ये है कि ये सपोर्ट करते हैं कॉमन इंटरेस्ट को, जो कि ये है कि मैरीटाइम जो ट्रेड है वो बिना किसी रुकावट के किया जाना चाहिए, विद फुल सिक्योरिटी के साथ। और ये इंश्योर और सपोर्ट करते हैं एक फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन के। जो इनका मेन कॉमन जो इंटरेस्ट है वो है इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर बनाना और इसको फ्री रखना। क्वाड को बनाने का जो आइडिया है वो सबसे पहले जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे हैं उनके दिमाग में 2007 में आया था। तो उसके बाद ये आइडिया काम नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया की वजह से। ऑस्ट्रेलिया को इससे पीछे हटना पड़ा, बिकॉज जो चाइना का प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया पे वो बहुत ही ज़्यादा था। तो उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया इससे पीछे हट गया। फाइनली 2017 में जब ये चारों के चारों कंट्रीज हैं ये एक साथ आई, जो कंट्रीज हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, इन चारों देशों ने मिलकर फॉर्म किया क्वाड्रिलेटरल कोएलिशन। तो इसको एग्जिस्टेंस में आने में 10 साल लग गए। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया के सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं क्वाड अरेंजमेंट के अंदर। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया के सामने वो ये है कि चाइना को काउंटर करना। क्योंकि जो मैरीटाइम स्पेस है वो चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो जो हरकतें करता रहता है हमारे बॉर्डर्स में लैंड ग्रैब करने के लिए, स्पेशली इन हिमालयन रीजन, तो वो चीज़ों को काउंटर कर सकते हैं हम मैरीटाइम स्पेस के थ्रू। क्योंकि जो चाइनीज ट्रेड है वो बहुत ही मात्रा में इंडियन ओशन जो रूट्स है वहां से गुजरता है, स्पेशली जो कि मैरीटाइम चेक जो चोक पॉइंट्स हैं वहां से ये पास होता है। तो इंडिया अगर चाइना कोई एग्रेशन करता है बॉर्डर पे तो इंडिया कोऑपरेट कर सकता है इन क्वाड कंट्रीज के साथ और जो चाइनीज ट्रेड है उसको डिसरप्ट कर सकता है। इसके अलावा चाइना जो कॉन्टिनेंटल स्फेयर में जो हरकतें करता है पाकिस्तान के साथ मिलके, वहां पे इंडिया को दिक्कत होती है। पर जो मैरीटाइम स्फेयर है वहां पे बहुत ही खुला रीजन है। तो इंडिया इन देशों के साथ कोएलिशन करके वहां पे रूल सेट कर सकता है और बहुत सारी एक्सप्लोरेशन भी कर सकता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो अगर चाइना बॉर्डर पे कुछ इशू क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो हम उसको मैरीटाइम स्पेयर में जाकर उधर काउंटर कर सकते हैं इन देशों के साथ मिलकर। जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास वो ये है कि इंडिया एमर्ज कर सकता है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह। जब से ये इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट आया है तब से यहाँ पे जो ग्रेट पावर्स हैं उनका इंटरेस्ट मैरिटाइम स्फेयर में बढ़ चुका है। इसी चीज को देखते हुए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज को रिलीज किया है। तो जो इंडिया है वो लोकेट करता है बिल्कुल इंडो पैसिफिक के सेंटर में। तो इंडिया का जो विजन है ब्रॉडर एशिया का, इंडिया उसको अचीव कर सकता है। और जो अपनी इन्फ्लुएंस है वो अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अलावा बाकी एशियन कंट्रीज में भी फैला सकता है। और इसके अलावा कलेक्टिव एक्शन लेके इंडिया बहुत सारी असिस्टेंस या बहुत सारी हेल्प बाकी कंट्रीज की कर सकता है, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में काम कर सकता है। शिप्स को मॉनिटर कर सकता है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस है, स्पेसिफिकली जो वनरेबल स्टेट्स हैं जिनको क्लाइमेटिकली डिजास्टर्स आती रहती हैं या क्लाइमेटिकली उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो वहाँ पे इंडिया वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी असिस्टेंस पहुँचा सकता है।
और जो कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं उनको भी वहाँ पे बढ़ा सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इंडिया इन देशों में कर सकता है, बाकी जो क्वाड कंट्रीज हैं उनकी हेल्प लेके। और जो चाइना की पॉलिसीज़ हैं, इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ हैं, उनको रोका जा सकता है। और जो सिक्योरिटी है इस रीजन में, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन में या इंडियन ओशियन रीजन में, उसको इंश्योर किया जा सकता है। और जो ग्रोथ है सबकी, वो हो सकती है इन देशों के साथ मिलकर। कौन कौन से इश्यूज जुड़े हुए हैं क्वाड से, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से इश्यूज हैं। जो सबसे पहला इश्यू है वो है अनडिफाइंड विजन, कि जो क्वाड है उसका जो एक मिशन है, स्ट्रेटेजिक मिशन है, वो डिफाइंड नहीं किया हुआ है। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल है कोऑपरेशन की, वो कम हो जाती है देशों में। और इसके अलावा जो मैरीटाइम डोमिनेटेड है, इसका जो एंटायरली ये ग्रुपिंग जो फोकस है वो है मैरीटाइम पे। बाकी जो लैंड बेस्ड ग्रुपिंग्स है या इसके अलावा और भी तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें अभी इंक्लूड नहीं की गई हैं। स्पेसिफिकली ये फोकस करता है मैरीटाइम स्फेयर पे। बाकी जो देश हैं वो इसलिए इसमें शामिल तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, या एक तरीके से वो उनके लिए डिसरप्शन या एक बाधा है इस ग्रुपिंग का हिस्सा बनने में। तो और जो इंडिया है वो हमेशा ही अलायंस सिस्टम से दूर भागता आया है। तो उसकी वजह से भी जो प्रोग्रेस है, जिससे जो क्वाड्रिलेटरल एंगेजमेंट है स्ट्रॉन्ग हो सकती है, वो स्लो हो चुकी है। इंडिया की इस पॉलिसी की वजह से भी इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सारे इश्यूज की वजह से क्वाड थोड़ा सा वीक दिखता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।